मोमो को उठाए और चटनी में डुबाए और इंजॉय करें। आप भी एक बार घर पे मोमो बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको मोमो की रेसिपी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ रेड चिली के सीड को रिमूव कर लूंगी। मैंने यहाँ सभी रेड चिली के सीड को रिमूव कर लिया है। आप कोई भी डिशेस बनाते हैं रेड चिली के सीड निकाल के अगर ऐड करेंगे तो इससे स्पाइसी कम हो जाती है। टोमेटो को थोड़ा कट कर लीजिएगा ठीक इस तरह से। मैं यहाँ टोमेटो में ऐड करूँ 1 गिलास वाटर। मैं इसमें ऐड करूँ ड्राई रेड चिली। यहाँ टोमेटो कुक हो रही तब तक चलिए हम लोग वेजिज को कट कर लेते हैं। मैं यहाँ कैबेज को कट कर लूंगी। कैबेज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। आप कैबेज की जगह कॉलीफ्लावर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ कैबेज को हैंड चॉपर में बारीक कर लूंगी। यहाँ चॉपर में कैबेज बारीक हो गई है, चलिए मैं इसको कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं इसी प्रकार सभी कैबेज को चॉपर में बारीक कर लूंगी। मैं ठीक इसी प्रकार गाजर को भी चॉप कर लूंगी। आपके पास अगर हैंड चॉपर नहीं है तो आप इसको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर भी चॉप्ड हो गए। चलिए मैं इसको भी कर लेती हूँ ट्रांसफर। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ स्वीट कॉर्न भी चॉप्ड हो गई है, चलिए मैं इसको भी कर लेती हूँ ट्रांसफर। यहाँ कैप्सिकम भी चॉप्ड हो गई है, चलिए इसको भी मैं कर लेती हूँ ट्रांसफर। यहाँ ऑनियन को भी चॉप कर लेती हूँ। मोमो बनाने के लिए लीजिएगा ढेर सारा लहसुन, 4 से 5 ग्रीन चिल्ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। मैंने यहाँ सभी वेजिज को चॉप्ड कर लिया है। चलिए हम लोग चेक करते हैं टोमेटो कुक हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं टोमेटो कुक हो गए। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और टोमेटो ठंड होने का करती हूँ वेट। वेजिज फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ घी। मैं यहाँ ले रही हूँ अदरक, लहसुन एंड ग्रीन चिल्ली। आप मोमो बना रहे हैं लहसुन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो इससे टेस्ट मोमो में बहुत ही अच्छी आती है। आप यहाँ देख सकते हैं लहसुन भून गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी चॉप्ड अनियन। अनियन को मुझे थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। अनियन पहले के कंपेयर अभी सॉफ्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी वेजिज। मैं यहाँ ले रही हूँ कैबेज, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, गाजर। आप चाहे तो मोमो में पनीर भी ऐड कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो जो वेजिज पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ लीड क्लोज करके वेजिज को 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 से 2 मिनट हो गए, चलिए हम लोग चेक करते हैं वेजिज। यहाँ वेजिज थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। अब मैं यहाँ सॉल्ट को वेजिज में मिक्स कर लूंगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ 1 से 2 स्पून विनेगर। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी रेड चिली सॉस। यहाँ रेड चिली सॉस को ज्यादा ऐड नहीं करना है, 1 से 2 स्पून ऐड करना है। मैं यहाँ ले रही हूँ ब्लैक सॉस, 1 से 2 स्पून ब्लैक सॉस भी ऐड किया है। आप अगर ऐसे मोमो बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही चटपटा आएगी। मैं इसी स्टेज पर ऐड करूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। यहाँ वेजिज ऑलमोस्ट कुक हो गई है, वेजिज को यहाँ ओवर कुक नहीं करना है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ फ्रेश कोरिएंडर। मैं यहाँ ऐड करूँ 2 से 3 स्पून लेमन जूस। यहाँ वेजिज स्टफिंग के लिए रेडी हो गई है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और चटनी बना के कर लेती हूँ रेडी। आप यहाँ देख सकते हैं टोमेटो ठंड हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं इजिली टोमेटो के छिलके रिमूव हो जा रहे हैं। मैं इसी प्रकार सभी टोमेटो के छिलके को रिमूव कर लूंगी। मैंने यहाँ टोमेटो के छिलके को रिमूव कर लिया। चलिए मैं इसको कर लेती हूँ जार में ट्रांसफर। मैं यहाँ ले रही हूँ 10 से 12 लहसुन की कली। चलिए मैं इन सभी को पेस्ट बना के करती हूँ रेडी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक इस तरह से टोमेटो का पेस्ट बना लेना है। ध्यान रहे कि टोमेटो को पानी को फेंकना नहीं है। चटनी बनाते समय मैं इसको यूज करूंगी। चटनी बनाना हो, भरता बनाना हो तो मस्टर्ड वैसे ही टेस्ट अच्छी आती है। मैं यहाँ ऐड करूँ अदरक, लहसुन एंड ग्रीन चिल्ली। सभी को मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं अदरक, लहसुन, ग्रीन चिल्ली फ्राई हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ टोमेटो पेस्ट। यहाँ टोमेटो पेस्ट में बॉयल आ गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब विनेगर। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून चिल्ली सॉस। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉस। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक सॉस ऐड करते ही चटनी की कलर चेंज हो गई। और मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गुड़। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँ 1 से 2 स्पून लेमन जूस। मैं यहाँ ऐड करूँ बॉयल किया हुआ टोमेटो का पानी। आप यहाँ देख सकते हैं चटनी में थिकनेस परफेक्ट आ गई है। यहाँ चटनी सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को ऑफ। चटनी का ठंड होने का करती हुए चलिए मैं आटे का डो लगा लेती हूँ। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बाउल मैदा, 1 बाउल गेहूँ के आटा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मैं यहाँ ऐड करूँ 1 से 2 स्पून रिफाइंड ऑयल और मुझे
सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो गेहूं के आटा से भी मोमो बना सकते हैं या मैदा से भी मोमो बना सकते हैं। मैंने यहाँ दोनों इक्वल लिया है। और मोमो के आटा लगाते समय ध्यान रखना है कि रोटी के आटा लगाते हैं ठीक उससे थोड़ा हार्ड आटा लगाना है। ध्यान रखना है कि 2 से 3 मिनट के लिए ठीक इस तरह से आटे को मसालना है। इससे स्टफिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं आटे में चिकनापन आ गई है। चलिए मैं आपको मोमो स्टफिंग करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ आटे का बड़ा सा बॉल बना लेना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने चपाती की तरह इसको रोलिंग कर लिया है। मैं यहाँ ले रही हूँ एक बॉल और बॉल से मुझे इसको ठीक इस तरह से कट कर लेना है। मैंने यहाँ रोलिंग कर लिया। चलिए मैं आपको स्टफिंग करके दिखाती हूँ। मैं लूंगी 1 टीस्पून स्टफिंग। इसी प्रकार सभी मोमो के स्टफिंग कर लेना है। मैंने यहाँ मोमो स्टफिंग कर लिया है। चलिए मैं आपको स्टीम करके दिखाती हूँ। यहाँ मोमो स्टीम करने के लिए पानी बॉयल हो गई है। अब मैं इस पे सभी मोमो को अच्छे से ऐड करूंगी। मोमो को स्टीम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं मोमो। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ मोमो कुक हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं नाइफ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। या मोमो परफेक्ट कुक हो गई। चलिए मैं इसको कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं यहाँ मोमो को कर लेती हूँ ट्रांसफर। बहुत ही परफेक्ट कुक हो गई है। चलिए मैं इसी प्रकार सभी मोमो को स्टीम कर लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मोमो कहीं से फटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हो गई है। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मोमो को उठाएं और चटनी में डुबाएं और इंजॉय करें। आप भी एक बार घर पे मोमो बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको मोमो की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।